तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको नैनीताल बैंक का फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है? तो वीडियो में बने रहिए एंड तक और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर से पूछ लीजिएगा। वैसे ये वीडियो बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर होने वाली है ताकि आपको दिक्कत ना हो, बट अगर फिर भी होती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, ठीक है दोस्तों? बट दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बाकी लोगों को मोटिवेट नहीं करते हो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो ये बहुत ही गलत बात है। आपको तुरंत सब्सक्राइब कर देना चाहिए ताकि आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाएँ। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे फॉर्म फिलिंग वीडियो के ऊपर। सबसे पहले दोस्तों, आपके सामने ये पेज ओपन होगा। इस पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ईज़िली जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर दोस्तों, आपको आना है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे। फिर आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, फिर इसको कन्फर्म करना है। फिर मिडिल नेम अगर आपका है तो वो डालना है, यहाँ पे कन्फर्म करना है। लास्ट नेम डालना है यहाँ पे, फिर कन्फर्म करना है और जो भी आप एंटर करेंगे वो यहाँ पे आपका शो होने लग जाएगा, ठीक है? फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसको कन्फर्म कर देंगे यहाँ पे। अगर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है। फिर अपना ईमेल आईडी डालेंगे, फिर यहाँ पर डोमेन नेम में @gmail.com सेलेक्ट कर लेंगे और उसको फिर एज़ इट इज़ यहाँ पे आप लिख लेंगे, ठीक है? और फिर दोस्तों, यहाँ पे आपका आ जाएगा सिक्योरिटी कोड, ठीक है? ये जो है, अगर नहीं आए दोस्तों तो मान लेना कि साइट थोड़ा स्लो चल रही है, यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन है, ये आप दबा लेंगे तो ये अपीयर होने लग जाएगा। थोड़ा-सा बस आपको वेट करना पड़ेगा। अगर फिर भी ओपन नहीं होता है तो मतलब साइट थोड़ी स्लो है, आप अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग को इसको अप्लाई करें। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे ये दोबारा चले गया है। तो जैसे मैंने रिफ्रेश करा, यहाँ पे नया सिक्योरिटी कोड आपके सामने विज़िबल हो गया है, ठीक है? और इतना सब करने के बाद आप करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। फिर दोस्तों, अब आपके सामने ओपन होगा ये वाला पेज और यहाँ पे दोस्तों आपको ब्राउज़ करना है और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है? और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ का साइज़ होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ये आप जाके ईज़िली कैनवा एक ऐप है, वहाँ पे जाके ईज़िली इसको आप फ़िक्स कर सकते हैं, ठीक है? अपनी कोई भी इमेज को। और फिर दोस्तों, आपको एक लाइव कैप्चर फ़ोटो करनी पड़ेगी यहाँ पे, जिसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कैप्चर हो जाएगा आपका, ठीक है? बाकी आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, अगर फ़ोन से आप फ़िल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ओके? फिर आपको दोस्तों यहाँ पे टिक करना है और फिर आपको सिग्नेचर भी यहाँ पे ब्राउज़ करना है और सिग्नेचर की फ़ाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है? फिर यहाँ पे भी क्लिक कर देना है। दोस्तों, अगर हम बात करें गाइडलाइंस की कि क्या-क्या आपके गाइडलाइंस हैं फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, तो फ़ोटोग्राफ की इमेज है आपकी 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है? और डायमेंशंस आपके 200 इंटू 230 पिक्सेल्स। फाइल साइज़ आपका होना चाहिए 20 केबी से लेके 50 केबी के बीच में, ठीक है? और दोस्तों, फ़ोटो एकदम सिंपल रखना, कोई भी शैडो वगैरह ना पड़ी हो उसमें, ठीक है? व्हाइट पेपर हो और ब्लू इंक पेन से आप अपना थंब लगाएँ लेफ्ट वाला। डायमेंशन आपकी होनी चाहिए 140 इंटू 60 पिक्सेल्स और साइज़ होना चाहिए फाइल का 10 केबी से लेकर 20 केबी के बीच में। इंश्योर करें कि 20 केबी से ज़्यादा आपके फाइल का साइज़ ना हो, ठीक है? और जो भी आपका फाइल टाइप होगा वो होगा जेपीजी स्लैश या फिर जेपीईजी, ठीक है? डायमेंशंस आपके रहेंगे 240 इंटू 240 पिक्सेल्स इन 200 डीपीआई, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, ठीक है? फाइल साइज़ आपका 20 केबी से लेके 50 केबी के बीच में। दोस्तों, ये था आपका सिग्नेचर के लिए और ये है आपका थंब इम्प्रेशन के लिए, ठीक है? फिर दोस्तों, आपको डिक्लेरेशन लिखना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जिसका साइज़ होगा आपका जेपीईजी स्लैश जेपीईजी और डायमेंशंस होंगे 800 इंटू 400 पिक्सेल्स इंटू 100 डीपीआई, ठीक है? जो कि आपका 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर होता है। फाइल का साइज़ आपका होगा 50 केबी से लेकर 100 केबी के बीच में, ठीक है? बाकी दोस्तों, अगर बात करें कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है आई, जो भी आपका नाम है, कॉमा, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. ठीक है दोस्तों, ये भी आपको A4 शीट में एक या फिर वाइट पन्ने में लिखना है और इसको अपलोड कर देना है, जो भी आपको डायमेंशंस मैंने अभी बताई, ठीक है? ये रही डायमेंशंस आपकी। फिर दोस्तों, जब आप इतना कर लेंगे, आपको आना है सीधा नेक्स्ट पे, ठीक है? फिर दोस्तों, आपके सामने आ जाएगा ये पेज, ठीक है? यहाँ पे आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? इतनी सारी पोस्ट है यहाँ पे, आपको जिसके लिए भी अप्लाई करना है। क्लर्क के लिए, पीओ के लिए, रिस्क ऑफिसर के लिए, ठीक है? वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर अपनी कैटेगरी यहाँ पर डाल लेना, जो आपकी कैटेगरी होगी। और फिर अगर आपको कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है 40% या फिर उससे ज़्यादा, तो आप येस कर लेंगे, वरना नो कर लेंगे, ठीक है? फिर ये सब चीज़ें डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, ये आप देख लेना अगर आपको है तो। और ठीक है, आर यू अ पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, ये भी डिसेबिलिटी के अंदर ही है, ठीक है? फिर आपको क्या कंपल्सरी टाइम चाहिए एग्जामिनेशन में, ये सब आप लिख लेंगे यहाँ पे। और फिर अगर दोस्तों आप स्क्राइब, अगर आपके बिहाफ में कोई पेपर लिखने वाला है, ठीक है? या फिर कोई वो है जो पेपर अटेम्प्ट करेगा आपके बिहाफ में आपके साथ, तो आप उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? और फिर उसकी आईडी कार्ड और आईडी कार्ड नंबर, ठीक है? फिर दोस्तों, क्या आप एक एक्स सर्विसमैन हैं? आपने पहले ये काम करा हुआ है? अगर हाँ तो यस, वरना नो, ठीक है? और पीरियड ऑफ सर्विस फिर आपको ये लिखना पड़ेगा।
और कौन से रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा। और क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं? अगर हाँ, तो येस, वरना नो। आपकी नेशनलिटी सिटीज़नशिप इंडियन होनी चाहिए, अपने आप यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। क्या आप अपना आधार वेरिफिकेशन का कंसर्न देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो येस कर देना, वरना नो कर देना, ठीक है। फिर आपका आधार कार्ड नंबर डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। पैन कार्ड नंबर के लिए भी सेम, ठीक है। डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। फिर आप अपना एग्ज़ामिनेशन प्रेफ़रेंस यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। इतनी सारी सिटीज़ हैं, आप देख सकते हैं। हल्द्वानी, देहरादून, रुड़की, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, कानपुर, जयपुर, दिल्ली और अम्बाला, ठीक है। इनमें से आपको जो भी प्रेफ़रेंस करना है, वो आप डाल दीजिए। फिर सेकंड में आपको दूसरा चूज़ करना पड़ेगा, फिर थर्ड में आपको फिर अलग चूज़ करना पड़ेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। फिर अपनी डेट ऑफ़ बर्थ यहाँ पर डाल दीजिएगा, अपना जेंडर डाल दीजिएगा यहाँ पे। क्या आपके ट्विन भाई-बहन हैं? जुड़वा भाई-बहन हैं? अगर हैं तो येस, वरना नो, ठीक है। अगर फिर येस होगा तो उनका नाम आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। फिर उनका जेंडर भी आपको लिखना पड़ेगा। फिर अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, और अगर आपकी पत्नी आप शादीशुदा हैं या फिर आपका हस्बैंड है, आप शादीशुदा हैं, तो यहाँ पे उनका नाम मैंडेटरी नहीं है, बट आप लिख सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक कर लीजिएगा, ये मैंडेटरी है। और फिर अपना एड्रेस डाल दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अपना डिस्ट्रिक्ट, अपनी स्टेट, अपना पिन कोड, और परमानेंट एड्रेस में अगर आपका सेम एड्रेस है करस्पॉन्डेंस के साथ, तो यहाँ पे टिक करेंगे, और जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी वह यहाँ पे आ जाएगी। बट अगर आप यहाँ पे किराए में रहते हैं, आपने वाला डाल रखा है और आपका दूसरा घर कुछ और है, तो आप यहाँ पे दूसरा डालेंगे, यहाँ पे टिक नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आप द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग कौन-सा एड्रेस डालेंगे, ये आपके ऊपर है, करस्पॉन्डिंग द परमानेंट, कुछ भी आप कर लीजिए, ठीक है। फिर दोस्तों बैंक डिटेल्स यहाँ पे, दोस्तों सबसे पहले एक बात बता दूँ, बहुत लोग डरते हैं बैंक डिटेल्स डालने में। डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। डरने की ज़रूरत तब होती है जब आप अपना किसी को ओटीपी शेयर करें, यहाँ पे सीवीवी नंबर शेयर करें। ये आपको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपसे माँगा हुआ है अकाउंट होल्डर का नेम, बैंक अकाउंट नंबर, फिर आपको कन्फर्म करना है उसको, ब्रांच का नेम, ठीक है, आपका बैंक का नाम और ब्रांच का नाम, और टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा, सेविंग्स है, करंट है, और अपना आईएफएससी कोड आप यहाँ पे ईज़िली डाल सकते हैं बिना किसी झिझक के, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है फ्रॉड का। फिर जैसे ही आप ये सब कर लेंगे, आपका अमाउंट फ़ीस का आपके सामने आ जाएगा, जो कि ₹1000 है, ठीक है। और फिर दोस्तों इतना करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगर कोई गलती या फिर आपसे कोई पार्ट छूट रहा हो, तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा कि कोई चीज़ मिसिंग है, वरना आप ईज़िली नेक्स्ट पेज में मूव हो जाएँगे, इसको क्लिक करते ही, ठीक है। फिर दोस्तों ऐसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको अपनी ग्रेजुएशन डिटेल्स डालनी है, ठीक है, सबसे पहले तो। बाकी आप पोस्ट ग्रेजुएशन डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और डिप्लोमा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन कुछ करा है डाल सकते हैं। बाकी ग्रेजुएशन आपको डालना ही डालना है, ठीक है। बाकी फिर आप यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हैं, और अपना डिग्री हो गया, ठीक है, जो भी आपने करी है, और डेट ऑफ पासिंग कब आप पास आउट हुए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने हैं आपके, और क्लास ग्रेड फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या पास क्लास से आप किस क्लास से आप पास हुए हैं, ठीक है। बाकी आपका पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस, अगर आपने पहले कहीं काम किया है, तो आप येस कर देंगे, अगर आप प्रेज़ेंटली वर्किंग है तो येस, वरना फिर नो, ठीक है। और फिर दोस्तों आपको क्या-क्या लैंग्वेजेस आती हैं, यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी पहले इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको रीड, राइट और स्पीक तीनों कर देंगे, ठीक है। जो-जो आपको आता है यहाँ पे आप टिक कर लेंगे उसको, और इतना करने के बाद आप करेंगे सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। फिर दोस्तों जितना भी आपने फॉर्म फिल करा था, ठीक है, इसकी डिटेल्स आपके सामने आ जाएँगी, आप एक बार क्रॉस वेरीफ़ाई उसको कर लें, ठीक है। और फिर लास्ट में जाके आई एग्री का आपको बटन मिलेगा, ठीक है, चेक बॉक्स मिलेगा, उसको चेक कर लें और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर लें, ठीक है। फिर दोस्तों आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन यहाँ पे अपलोड करना होगा, और फिर सिक्योरिटी कोड जो भी है इसको लिख के सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आपके सामने आपका अमाउंट आ जाएगा पेमेंट का, ठीक है, जो कि ₹1000 है। फिर यहाँ पे आप सिक्योरिटी कोड डालेंगे, ठीक है, जो भी आपके उसमें दूसरा होगा, फिर ये डाल के आप सबमिट कर देंगे। फिर दोस्तों जैसे ही आप करेंगे सबमिट, आपके सामने ऑप्शंस आएँगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड या फिर क्यूआर। हम सिंपली जाएँगे, करेंगे क्यूआर में, ठीक है। अब क्यूआर में दोस्तों एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपको कन्वीनियंस फ़ीस और टोटल जीएसटी नहीं देना है। बाकी अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको ₹2 समथिंग ₹0.88 का आपको यहाँ पे फ़ीस देनी है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने आप आपका फ़ोन फेच कर लेगा। फिर जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको इस लिंक में क्लिक करना है, और अगर आप उसको प्रिंट करना चाहें तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो भी आपने फॉर्म भरा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट अपडेट कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है नैनीताल बैंक का। अब कोई डाउट हो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। कोई भी छोटा-छोटा डाउट हो, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। मिलूँगा एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में।
लेकिन ज़रूरी बात ये है कि आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद।